A very good morning, students. Greetings of the day. Once again, I welcome you all for the online lecture series on the railways, airport, and waterways. And I welcome each and every student of the civil engineering department of the final year for the lecture 24 part 2, that is introduction to the interlocking. Actually, this lecture 24 has been divided into two parts, that is part 1 and part 2. And till now we have covered so many parts related to the interlocking. So we have seen the introduction of the interlocking. How do you define interlocking? What are the necessity of the interlocking, essentials of the interlocking, then the standards, which was divided into first standard, second standard, and third standard. Then we have seen some different types of the interlocking, starting from key interlocking, mechanical interlocking, then your different cases of mechanical interlocking. Then we have also seen the pictorial representation of the mechanical interlocking, which was consisting of the points and signals of the two-line railway station. Okay, so now we will look towards the electrical interlocking, right? So after going through this topic, mechanical as well as key interlocking, this actually electrical interlocking is achieved through the electrical switches, which are known as your relays, right? So इसको अगर हम बात करें कि हम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग को कैसे अचीव करते हैं, तो ये हम अचीव करते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस को हम कहते हैं रिलेज. ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ रिलेज अचीव्स इंटरलॉकिंग. ठीक है, जैसे हमने की इंटरलॉकिंग में कीज की मैनिपुलेशन की थी, वैसे ही हम इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग में रिलेज की मैनिपुलेशन करते हैं, राइट? In the place of plungers or in addition to the plungers, lever locks are attached with the levers. These work by making use of the principle of the electromagnetism. Soft iron core wrapped inside an iron core turns into the magnet when current passes through it. An arrangement named armature is attached to this magnet. Depending on the whether the armature is attached or not, interlocking works here. This entire system is housed in a glass or metal box. देखो एक एक करके मैं आपको समझाता हूं. पहली चीज ये कि सबसे पहली चीज आई हमारे पास की इंटरलॉकिंग. ठीक है, इसमें हमने क्या किया, मैनिपुलेशन ऑफ कीज किया. उसके बाद हमारा ये आई मैकेनिकल इंटरलॉकिंग. इसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्लंजेस का हम यूज करते हैं. ठीक है, और इसमें मैनुअली कम होता है, और इसमें जो है आपका मैकेनिकल डिवाइसेस का ज्यादा यूज किया जाता है. उसके बाद दूसरी चीज आई रिलेज का यूज करके. तो जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं, ये किसके थ्रू अचीव होते हैं? थ्रू रिलेज. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें मैनिपुलेशन किस चीज का करते हैं? रिलेज का. तो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग कैसे अचीव करते हैं हम? मैनिपुलेशन ऑफ द रिलेज, राइट. दूसरी चीज ये है कि जैसे उसमें हम प्लंजर यूज कर रहे थे, इसमें हम क्या यूज करते हैं? लीवर लॉक्स. और ये किससे अटैच होता है? आपका लीवर से. ठीक है, उसके बाद जो इसका मैकेनिज्म है, ये जो लीवर लॉक्स आपका वर्क करता है, इसका मैकेनिज्म है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कैसे वर्क करता है? एक्चुअली क्या होता है कि एक सॉफ्ट आयरन कोर जो है, इट इज रैप्ड इनसाइड एन आयरन कोर टर्न्स इनटू मैग्नेट व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और जो उसका कोर है वो आपका आयरन का होता है. तो उस पे जो करंट हम जब पास करते हैं, तो ये एक एज अ मैग्नेट की तरह वर्क करने लगता है, राइट. और उसके बाद क्या होगा कि इस मैग्नेट से हम एक अरेंजमेंट को अटैच करते हैं, उस अरेंजमेंट को कहते हैं आर्मेचर. ठीक है, इस मैग्नेट से हमने क्या किया? आर्मेचर को अटैच किया. ठीक है, अब आर्मेचर जब आपका अटैच होता है, तब आपका इंटरलॉकिंग वर्क करती है, और जब नहीं अटैच होता है तो वो वर्क नहीं करती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अरेंजमेंट में जो पूरा आर्मेचर है और वो जो पूरा लीवर है, लीवर लॉक है, उस पर ही डिपेंड करेगा कि आपकी जो इंटरलॉकिंग है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. इसका मतलब ये हुआ कि इसके मैनिपुलेशन का यूज करके ही हम इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग को अचीव कर सकते हैं, राइट. तो ये पूरा इंटायर सिस्टम फिर हम इसको किस में बॉक्स करते हैं? इसको हम बॉक्स करते हैं इन अ ग्लास और अ मेटल बॉक्स, राइट. तो
उसके बाद ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, जिसको हम अचीव कर रहे हैं रिलेस का यूज करके, ठीक है। और इसमें किसका हम मैनिपुलेशन कर रहे हैं? रिलेस का। और प्लंजर्स जो है, प्लंजर्स की जगह जो लीवर लॉक्स है उसको हम लीवर से अटैच कर रहे हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे हम काम कर रहे हैं। और जो उसका कोर पार्ट है वो जो आयरन का है, और वो मैग्नेट में कैसे कन्वर्ट हो जा रहा है? जब आपका इलेक्ट्रिक करंट उससे पास होता है तो वो मैग्नेट पे उसकी प्रॉपर्टी मैग्नेटिक हो जाती है, राइट। और आपका उस मैग्नेट से एक आर्मेचर कनेक्टेड होता है जो डिसाइड करता है कि आपका रिले वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके बीच में इंटरलॉकिंग काम कर रही है कि नहीं कर रही है। और फिर इस इंटायर सिस्टम को हम एक ग्लास में या मेटल बॉक्स में हाउस कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है दूसरी चीज है पैनल इंटरलॉकिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग के बाद हमारी लिए इंपॉर्टेंट है पैनल इंटरलॉकिंग, जिसमें आपका ऑल द पॉइंट्स इन द सिग्नल्स आर ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली फ्रॉम अ सेंट्रल लोकेशन, ठीक है। हम सारे पॉइंट्स को और सिग्नल को इलेक्ट्रिकली एक सेंट्रल लोकेशन से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। The switches for operating these points and signals are mounted on a panel which also bears the diagram of the yard layout, right? Electrical interlocking is achieved by the means of relays. Centralized controlling of greater area is has a greater advantage. तो आप एक तरह से ये कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग का जब हम एक सेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो वो आपका पैनल इंटरलॉकिंग में चेंज हो जाता है, ठीक है। विद द एलिमिनेशन ऑफ इंटर केबिन कंट्रोलिंग ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रेन्स कैन बी रन विद द लेस। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग हम समझ गए, ठीक है। उसमें हम रिलेस का मैनिपुलेशन किया, ठीक है। उसके बाद उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म प्रिंसिपल पे हम वर्क करते हैं, जिसमें आपका जब करंट पास करता है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम सारे पॉइंट्स को और सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकली हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन उसको लोकेशन उसका क्या करते थे, उसको सेंट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, आपका जो ये स्विचेस है, ठीक है, जो इस पॉइंट्स को और सिग्नल्स को ऑपरेट करता है, उसको हम एक पैनल पे माउंट कर देते हैं, इसीलिए इसका नाम हो गया पैनल इंटरलॉकिंग, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, पहले तो सारे स्विचेस को और पॉइंट्स को जो है जो सारे स्विचेस है जो पॉइंट्स और सिग्नल्स को ऑपरेट करते हैं उनको हम सेंट्रलाइज कर दिया और एक आप पैनल पे माउंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद which also bears the diagram of the yard layout, right? एंड उसके बाद आपका हमको ये पता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग है वो आपका रिलेस के थ्रू अचीव होता है, राइट। तो जब आप सेंट्रलाइज कर दोगे किसी चीज को तो ग्रेटर एरिया जो है उसमें अचीव ग्रेटर एरिया को वो कवर करता है और उसका एक ग्रेटर एडवांटेज भी है, ठीक है। with the elimination of intercabin controlling the greater number of trains can be run with the less points and the crossings, okay। तो जब आप किसी चीज का सेंट्रलाइजेशन कर देते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो केबिन कंट्रोलिंग है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि पॉइंट्स कम जरूरत पड़ती है और ट्रेन को हम ग्रेटर नंबर ऑफ ट्रेन को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पैनल इंटरलॉकिंग। उसके बाद जो अगला इंटरलॉकिंग आता है उसको हम कहते हैं रूट रिले इंटरलॉकिंग। एक्चुअली रूट रिले इंटरलॉकिंग इज नथिंग, इट इज द इंप्रूवमेंट ओवर द पैनल इंटरलॉकिंग। जब हम पैनल इंटरलॉकिंग को क्या करते हैं, इंप्रूव कर देते हैं, तो वो आपका हो जाता है रूट रिले इंटरलॉकिंग, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको ये याद रखना है कि हम पैनल इंटरलॉकिंग को जो सेंट्रलाइज्ड कंडीशन में है उसको हम इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है, उसका इंप्रूव्ड वर्जन है, ठीक है। In panel interlocking, each point in the line has to be individually set up with a switch, and a clearance of signal is obtained by operating the switch, right? In RRI, in root relay interlocking, a pair of switches are used for doing all these operations automatically, okay? Signal is also cleared in the similar automated manner, and the main requirement for this type of interlocking is entire track needs to be ट्रैक सर्किटेड। देखो क्या होता है कि हमने ये तो पढ़ लिया कि आपका पैनल इंटरलॉकिंग क्या होता है, हम एक पैनल पे उसको माउंट कर देते हैं, ठीक है, क्रॉसिंग्स को, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको इम्प्रूव, जब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैनल इंटरलॉकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। पैनल रूट रिले पैनल इंटरलॉकिंग को जब हम इम्प्रूव वर्जन लेके आते हैं तो वो रूट रिले इंटरलॉकिंग में कन्वर्ट हो जाता है। क्या फिर क्या होता है कि आपका जो पैनल इंटरलॉकिंग है, ईच पॉइंट इन द लाइन हैज टू बी इंडिविजुअली सेटअप,
ठीक है, आपका हर एक पॉइंट जो है हर एक लाइन पे इंडिविजुअली सेटअप करना होता है एक स्विच के द्वारा। उसमें क्या किया हमने, सेंट्रलाइज कर दिया और एक पैनल पे हमने माउंट कर दिया, ठीक है। एंड क्लियरेंस ऑफ सिग्नल इज ऑब्टेन बाय ऑपरेटिंग दी स्विच, और हमें सिग्नल का जो क्लियरेंस है वो स्विच को ऑपरेट करके मिलता है। और जो RRI है, आई मीन रूट रिले इंटरलॉकिंग है, उसमें a pair of the switches are used for doing all these operations automatically. Signal is also cleared in the similar automated manner, ठीक है। And the main requirement for this type of interlocking is entire track needs to be track circuited, right? तो ये है आपका रूट रिले इंटरलॉकिंग। रूट रिले इंटरलॉकिंग में जो और सारी चीजें हैं उसमें कुछ चीजें ये भी हैं कि the condition of track circuit and various indications of all signal are mirrored on the panel that carries the diagram of the yard. By looking at these indication, a panel operator can easily know whether a track is free or not. Once the route is set to allow, the portion gets illuminated with white light. If the route is occupied, it will show red in color, and if the train has cleared the track, the lights will off. देखो, root relay interlocking में the condition of the track circuit and the various indications of all signal are mirrored on the panel, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो सारे कंडीशन है ट्रैक सर्किट के और सारे जो इंडिकेशन है सिग्नल के, उसको हम क्या करते हैं एक पैनल पे मिरर कर देते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, इट कैरीज द डायग्राम ऑफ द यार्ड। तो उससे क्या होगा कि जब आप इस इंडिकेशन को एक पैनल ऑपरेटर को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो इजीली इस पे पता चल जाएगा कि आपका ट्रैक जो है वो फ्री है कि नहीं फ्री है, ठीक है। और एक बार आपका जो रूट है, इफ इट इज सेट टू अलाउ, द पोर्शन गेट्स इल्यूमिनेटेड विद व्हाइट लाइट, ठीक है। जब ये क्लियर होता है तो ये किससे इल्यूमिनेट हो जाता है, व्हाइट लाइट से। और अगर आपका रूट ऑक्युपाइड होता है तो इट विल शो दी रेड इन कलर। और अगर आपका रूट ऑक्युपाइड नहीं होता है और वो आपका रूट इज सेट टू अलाउ, then it is illuminated with the white light, ठीक है। If the train has cleared the track, अगर एक बार ट्रेन जो है वो ट्रैक को क्लियर कर लेगा तो the lights will off। तो ये है आपका रूट रिले इंटरलॉकिंग, that is the advanced version of the panel interlocking, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 अलग डिफरेंट टाइप के इंटरलॉकिंग, जिसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल स्विचेस known as relays, we use the electrical switches which are known as relays, and by using the manipulation of these relays we achieve this type of interlocking, जिसमें हम प्लंजर की जगह लीवर रॉक्स को अटैच करते हैं लीवर से, इन एडिशन टू द प्लंजर और इन द प्लेस ऑफ द प्लंजर। और फिर उसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रिंसिपल को वर्क करते हैं उस पर बाय मेकिंग यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और जो सॉफ्ट आयरन कोर है, wrapped inside a iron core, it turns into the magnet when the current passes through it, and जब करंट उससे पास होता है तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है। उसके बाद जो an arrangement named armature is attached with to this magnet, आपका जो मैग्नेट है वो आर्मेचर से अटैच होता है। Depending on whether the armature is attached or not, interlocking works here. This entire system housed in a glass or a metal box, ठीक है। उसके बाद पैनल इंटरलॉकिंग है कि all the points and the signals are operated electrically from a central location. हम एक central location से सारे points को, signals को operate करते हैं। Switches for operating these points and signals are mounted on a panel which also bears the diagram of the yard layout, right? Electrical interlocking is achieved by means of the relays, and the centralized controlling of greater area is a greater advantage. And with the elimination of the inter-cabin controlling, greater number of trains can run with the less points, right? और root relay interlocking में मैंने आपको बताया कि it is an improvement over the panel interlocking. In panel interlocking, each point in the line has to be individually set up with a switch, and a clearance of signal is obtained by operating the switch. In root relay interlocking, only a pair of switches are used for doing all these operations automatically. Signal is also cleared in the similar automated manner, and the main requirement for this type of interlocking is entire track needs to be track circuited, right? आगे इसमें कुछ points और थे कि the condition of the track circuit and various indications of all signals are mirrored on the panel that carries the diagram of the yard. By looking at these indication, a panel operator can
can a panel operator can easily know whether a track is free or not. Once the route is set to allow, the person gets illuminated with white light. If the route is occupied, it will show in red color, and if the train has cleared the track, the lights will be off. Right. उसके बाद अब हम देखेंगे what is the automatic warning system. Right. So we'll study about the automatic warning system, its different components. Right. तो automatic warning system, as the name itself suggests, कि एक device है that triggers the automatic application of the brakes if the signal is indicating danger and the driver has not taken any action. ठीक है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये वार्निंग सिस्टम ऐसा है जो ऑटोमेटिकली वर्क करता है, और आपका जो है इस सिस्टम का यूज करके देयर इज एन ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक. ठीक है, इफ द सिग्नल इज अगर सामने हमारा कोई डेंजर है और ड्राइवर ने कोई एक्शन नहीं लिया है, तो आपका ऑटोमेटिकली जो है ये डिवाइस ऑटोमेटिकली ट्रिगर करेगा और ऑटोमेटिक एप्लीकेशन ऑफ द brakes will be applied. So it is a simple device that triggers the automatic application of the brakes if the signal is indicating danger and the driver has not taken any action. Right. उसके बाद है the system consists of a track device located at a desirable braking distance at the rear end of the first stop signal. Right. तो system जो है वो system consists of a track device. इसमें ये पूरे entire system जो है उसमें आपका एक desirable braking distance जो है वो लोकेट होता है एक लोकेशन पे एट द रियर एंड ऑफ द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल. तो जो पहला स्टॉप सिग्नल है उसी पे आपका जो डिजायरेबल ब्रेकिंग डिस्टेंस अवेलेबल होता है, और इस ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम से जो है उस ट्रेन पे ऑटोमेटिक ब्रेक्स का एप्लीकेशन हो जाता है अगर सिग्नल आपका डेंजर को इंडिकेट कर रहा है और ड्राइवर ने कोई एक्शन अगर नहीं लिया है तो. राइट. The track device is activated when the signal indicates danger and is ineffective when the signal is clear. बहुत clear है, automatically सब चीज work कर रही है. अगर आपका signal indicate कर रहा है कि danger है तो आपका device activate हो जाएगा, और अगर signal clear है तो वो ineffective रहेगा. Alarm will sound if the driver do not take action during a stop signal. और अगर फिर भी कोई एक danger के condition में अगर driver ने कोई action नहीं लिया है तो एक alarm का जो है इसमें सिग्निफिकेंस है, आपका अलार्म बजने लगता है. ठीक है, और आपका इमरजेंसी ब्रेक्स जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है. तो इसका नाम ही है ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम. राइट. इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इसमें है पॉइंट्स. तो पॉइंट्स है बेसिकली पॉइंट्स आर सेट मैकेनिकली एंड आर केप्ट इन द लॉक्स एंड द स्ट्रेचर बार्स. The mechanical arrangement for operating them includes a solid rod and cranks. Point locks, dictators, and lock bars used for the controlling and directing the point. So points are set mechanically and are kept in the locks and the stretcher bars. Right. तो ये जो आपके point हैं ये mechanically set हैं और ये आपका they are kept in the locks and the stretcher box. So first component is the point, which are mechanically set and are kept in the locks and the stretcher bar. The mechanical arrangement for operating them includes a solid rod and cranks. And the third thing is that point locks, dictators and lock bars used for controlling and directing the points. ठीक है, उसके बाद point locks जो है वो point lock is provided to ensure that each point is set correctly. ठीक है, a point lock is provided to ensure that each point is set correctly. It is provided between the two tongue rails and near the toe of the switch assembly. The point lock consists of a plunger which moves in a plunger casing, and the plunger is worked by means of a plunger rod which is connected to signal cabin through a lock bar. तो जो point locks हैं ये actually ये ensure करते हैं कि जो जो सारे points हैं वो correctly आपके set हैं कि नहीं, और ये आपका जो इसका location होता है it is provided between the two tongue rail and near the toe of the switch assembly. Right. The point lock consists of a plunger. It actually consists of a plunger which moves in a plunger casing, and the plunger is worked by means of plunger rod which is connected to the signal cabin through a lock bar. ठीक है, फिर है detectors. तो detectors these are provided at all points to detect any defect or failure in connection between the points and the levers.
to ensure the correct signal is lowered, and it can be mechanical or electrical. तो dictators का काम ये होता है कि ये आपको कोई भी डिफेक्ट या फेलियर को पॉइंट्स और लिवर्स के बीच के किसी भी डिफेक्ट और फेलियर को जो है पॉइंट आउट करता है, और ये सारे पॉइंट्स पे हम इसको प्रोवाइड करते हैं, और आपका ये इंश्योर करता है कि वेदर द सिग्नल इज लोअर्ड और नॉट, और ये मैकेनिकल भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, ठीक है। फिर है लॉक बार. लॉक बार इज प्रोवाइडेड टू मेक इट इम्पॉसिबल टू चेंज द पॉइंट व्हेन अ ट्रेन इज पासिंग ओवर इट. तो लॉक बार का मतलब ये हुआ कि अगर आपका लॉक बार किसी पॉइंट पे हमने प्रोवाइड किया है और वहां से ट्रेन पास कर रही है, तो यू कांट चेंज द पॉइंट व्हेन द ट्रेन इज पासिंग थ्रू इट, सो इट विल लॉक द थिंग्स, ठीक है. So these are the different components of the automatic warning system actually. So automatic warning system is a device, ठीक है. Automatic warning system, it is a device that triggers the automatic application of the brakes if the signal is indicating danger and the driver has not taken any action. The system consists of a track device located at a desirable braking distance at the rear end of the first stop signal. The track device is activated when the signal indicates danger and is ineffective when the signal is clear. Alarm will sound if driver do not take action during the stop signal. Then emergency brakes are applied automatically. ठीक है. तो ये है आपका ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम के बारे में, जिसमें जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो ऐसे हैं कि पहला है पॉइंट्स. तो पॉइंट्स आपका मैकेनिकली सेट होता है, ठीक है. सो हियर यू कैन सी द पॉइंट्स आर सेट मैकेनिकली and are kept in locks and the stretcher bars. The mechanical arrangements for operating them includes a solid rod and the cranks, point locks, dictators, lock bars used for the controlling and directing the point. Points के बाद जो है वो अगली चीज मैंने आपको बताई है कि वो point lock में ही कि a point lock is provided to ensure that each point is set correctly. It is provided between the two tongue rails and near the toe of the switch assembly. The point lock consists of a plunger which moves in a plunger casing. The plunger is worked by means of a plunger rod which is connected to the signal cabin through a lock bar. Then dictators are actually provided at all the points. To role is to detect any defect or failure in the connection between the points and the levers. To ensure the correct signal is lowered or not, it can be mechanical or electrical. Lock bar is provided to make it impossible to change the point when a train is passing over it. So this is all about the interlocking process and the automatic warning signaling system, automatic warning system. So this lecture was all about the interlocking, जिसमें we talked about the arrangement of the signals, points and other appliances which are interconnected by the mechanical or electrical locking, that their operation takes place in a predetermined sequence to ensure that the conflicting movements of the signals and point do not take place and train runs safely. Necessity की हमने बात की, उसके बाद हमने देखा कि increase in the number of the points and the signal, increase in the speeds, points and signal arranged in the foolproof manner, conflicting movements are avoided, helps in the proper and the safe working of the system. Then we talked about the essential parts. It should not be possible to turn a signal off unless all the points for the line on which the train is to be received are correctly set. All the facing point are locked, all are interlocked, level crossings are closed and inaccessible to the road traffic. The line should be fully isolated before the signal is turned off. That is, no loose wagons should be able to enter this line. After the signal has been turned off, it should not be possible to make adjustment in the points or the locks and the route. Essentials are that it should not be possible to turn any two signals off at the same time, and this can lead to the conflicting movements of the trains. Wherever feasible, the points should be so interlocked as to avoid any conflicting movements. उसके बाद हमने standards के बारे में देखा, first standard, second standard and third standard. So first standard actually makes use of the interlocking, that is running speed for the trains restricted to 50 kmph. Second standard actually used on the non-trunk main routes only, operated mechanically or electrically. The speed should be less than 75 kmph. Then third standard is makes use of the mechanically or electrically interconnected, uses latest interlocking techniques also.
Then we talked about the first type of interlocking, that was key interlocking. Simplest method of the interlocking. The first thing involves the manipulation of keys in one form or other. This type of interlocking is normally provided with the standard one interlocking. Arrangement of key interlocking is done as below when a main line and a branch line exist on a single track. Point can be set either for the main line or the branch line. A and B are the keys for main and the branch lines. At any point, only one of the keys can be taken out, right? Lever frame operating the signal is provided with the two signals and will be operated by the keys A and B only. If the train is to be received on the main line, the key is locked for point on the main line, and an A is taken out and inserted in the lever for the signal of the main line, thus lowering the signal of the main line. This type of the signal is called actually indirect interlocking. And if there are multiple line succession, interlocking will be used. Then we talked about the mechanical interlocking, improved form of the interlocking compared to the key interlocking, greater safety and less manpower, done using plungers and tie bars. Plungers are actually the size of your 30 centimeter into 1.6 centimeter and have notches in them. The tie bars are placed at right angles to the plungers and are provided with suitable shaped riveted cast iron pieces that is known as steps that exactly fit in the notches. The main components of the mechanical interlocking are your locking frame, point frame, signal fittings and the connecting devices. और इसका जो connectivity है वो levers are arranged in a row in the frame. Pulling a point lever operates the point to which it is connected through a steel rod. Pulling a signal lever changes the signal by pulling the wire connecting the lever and the signal. और फिर मैंने आपको बताया कि ये जो entire arrangement है, it is provided in a locking trough where the taps are provided which move at right angles to the plungers. When lever is pulled, it causes the plunger which it is connected to move, and due to the wedge action, the tap accommodated in the notch of the plunger is pushed out at right angle to the movement of the plunger. The motion gets transferred to the other taps which are connected to the other taps by means of the tie rod. Some taps gets pushed in, some pushed out as a result. In case of a tap is free and pushed into the notch, it locks the lever connected to that plunger. Else, if it is already locked, it will come out of the notch and the lever becomes free to be operated. Different cases are normal interlocking, जिसमें pulling one lever locks other lever in the normal position. Back locking or release locking, it means the lever in the normal position locks the other lever in the normal position. When pulled, other lever released and is free to operate. When other pulled, the first one gets locked in the pulled position. Both wall locking, once the lever is locked and other lever locked in the current position, and the conditional locking was pulling one lever locks other lever only when certain. So this was your diagram for the interlocking of the points and the signals of the two line railway station, जिसमें आपका it consists of the main signal lever, loop line signal lever, front lever, facing point, tap A, B, C, F, E, D. It is your tie bar and this is your locking trough lever which are arranged in a row. Then it is your loop line, main line, facing point lock. So these are the interlocking of the points and the signal of a two line railway station. ठीक है, तो जो आपके signals हैं और points हैं उसके बीच में conflict ना हो, उन्हीं conflict को दूर करने के लिए हम ऐसे arrangement का use करते हैं जिसको हम कहते हैं interlocking. ठीक है, उसके बाद मैंने बताया electrical interlocking, which was achieved through electrical switches, which was known as relays. We used to do the manipulation of relays, which achieves the interlocking. And in the place of the plungers or in addition to the plungers, lever locks are attached with the levers. These work by making use of the principle of the electromagnetism actually. Soft iron wrapped inside a iron core turns into the magnet when a current passes through it. An arrangement named armature is attached to this magnet. Depending on whether the armature is attached or not, interlocking works here. And this entire system is housed in a glass or metal box. Panel interlocking mein, all the points and the signals are operated electrically from a central location. The switches for operating these points and the signals are mounted on a panel, which also bears the diagram of the yard layout. Electrical interlocking is achieved by the means of the relays.
centralized controlling of the greater area have a greater advantage, and with elimination of inter-cabin controlling, greater number of trains can be run with the less. Then we talked about the route relay interlocking, improvement over the panel interlocking. In panel interlocking, each point in the line has to be individually set up with a switch, and a clearance of signal is obtained by operating the switch, right? Then we talked about the automatic warning system, जिसमें एक डिवाइस को हम यूज करते हैं जिसके it triggers the automatic application of the brake if the signal is indicating danger, right? Or इसमें emergency brakes were applied automatically. Then we talked about the different components that were the points, point lock, dictators, and the lock wall. So this is all about the interlocking in the railway system, different types of the interlocking, necessity, essentials, standards, automatic warning system. So this is totally about the lecture 24, part 1 and part 2. We talked about the interlocking in detail, right? So thank you so much. And if you have any queries related to it, you can write to me on ankur495@bit.ac.in. So thank you, students. Thank you, listeners. Have a nice day. Thank you. We'll back with very soon. We'll back with a new lecture series that is on the this ATS working system. So thank you. Have a nice day. Thank you.